दोस्तों नमस्कार। मैं प्रवीण रंजन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट मनी बिज़नेस में किसी भी नॉन प्राइम कस्टमर को की आईडी को किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल टीम साइनिंग स्टार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे नेक्स्ट मनी के अपडेट्स जो भी अपडेट्स हों वो आपको टाइमली मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के ऊपर और सबसे पहले हम अपने उस नॉन प्राइम कस्टमर को हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम उसकी आईडी को आज अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड करने पर हमें कैसे अपग्रेड करना है तो इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा जैसे लॉगिन करूंगा तो नोटिफिकेशन आया और ये लॉगिन के लिए बोल रहा है कि आर यू नॉट लॉगिन, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। मैं यहाँ ओके करूँगा और ओके करने के बाद आप नीचे देखेंगे दो ग्रीन कलर की पट्टियाँ आई हैं। एक साइनअप का है जो हम नए व्यक्तियों को साइनअप करने के लिए डालते हैं और दूसरा है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन का। तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं उस व्यक्ति की यूज़र आईडी को यहाँ पे टाइप करूँगा, जो यूज़र आईडी वहाँ पर बनाई गई थी। तो इस तरीके से मैंने उसकी यूज़र आईडी डाल दी है। डियर, अब यहाँ पर इसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड एज़ पर सिक्योरिटी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस पासवर्ड को एंटर कर चुका हूँ। देन मैं लॉगिन करता हूँ और जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा ये कंफर्म मांगेगा, अलर्ट देगा कि मैं उसको ओके करूँगा और ओके करने के बाद मैं अगेन लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरे नए नॉन प्राइम कस्टमर के यूज़र आईडी लॉगिन हो चुका है। कैसे कंफर्म होगा तो इसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप राइट साइड में अपर साइड में आप सबसे ऊपर देखिए जहाँ नेक्स्ट मनी लिखा हुआ है, नेक्स्ट मनी के नीचे वेलकम और यूज़र आईडी के साथ है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं यूज़र आईडी। और दूसरा कैसे हम चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है, तो हम प्लस साइन पे सबसे नीचे जो राइट साइड के बॉटम में प्लस साइन है, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे से तीसरा ऑप्शन देखेंगे, होम ट्रांजैक्शन बैंक डिटेल के बाद अपग्रेड आ रहा है। तो ये अपग्रेड उन्हीं प्राइम मेंबर्स पर आता है जिनकी आईडी अपग्रेडेड नहीं है और जो आईडी अपग्रेड हो जाती है उनसे ये ऑप्शन हट जाता है, क्योंकि ये अपग्रेडेशन लाइफ में एक ही बार है। इसी तरीके से मैं रिचार्ज पर भी अगर कहीं टच करता हूँ या बुकिंग पे, वॉलेट पे किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा नेक्स्ट मनी वॉलेट केवल प्राइम कस्टमर के लिए है। तो सबसे पहले ये अपग्रेड प्राइम मेंबरशिप के लिए मांग रहा है। तो यहाँ से मैं प्राइम मेंबरशिप के लिए अपग्रेड करूँगा। तो चलिए हम चलते हैं, इसको ओके करते हैं। और ओके करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि हमें अपग्रेड करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके वॉलेट को चेक कर लेते हैं। तो डियर, आप यहाँ वॉलेट पे देख रहे होंगे कि 1770 रुपये इसके वॉलेट में आ चुके हैं, जिसमें से 240 रुपये रिडीमेबल इनकम है, यानी जो इसको अर्निंग हुई है रेफरल से, और 1530 रुपये कैशबैक आया है जो ट्रांसफ़र के ज़रिए आया था। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि 1770 रुपये इनके वॉलेट में हैं और 1770 रुपये हमें प्राइम मेंबरशिप के लिए चाहिए होते हैं। तो चलिए, हमने वॉलेट में अमाउंट चेक कर लिया। अब हम चलते हैं इसके अपग्रेड पे। तो मैं रिचार्ज पे, बुकिंग पे कहीं भी टच करूँगा तो ये अपग्रेड प्राइम मेंबरशिप के लिए आएगा और हम इसको करते हैं ओके। तो ओके करने पर सबसे पहले सबसे ऊपर देखेंगे आप ब्लू कलर की लाइन में वॉलेट बैलेंस आपको दिखा रहा है 1770 रुपये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपके सामने आ रही है 1500 रुपये, जीएसटी 18% इसके ऊपर है 270 रुपये। तो टोटल अमाउंट 1770 रुपये आप यहाँ पर देंगे, जिसके बदले में आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और अपग्रेड होने के बाद आप केवाईसी को भी अपडेट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर केवाईसी के तौर पे कुछ डिटेल मांगी गई है। तो सबसे पहले है पैन नंबर। तो यहाँ पर मैं पैन नंबर डालूँगा। तो मैं अपने मित्र का पैन नंबर डाल रहा हूँ जिसकी ये रजिस्ट्रेशन है, जिसका ये आईडी है। तो इस तरीके से मैंने उनके पैन नंबर को डाला और आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से आपने अपने दोस्तों के डिटेल्स को एंटर करना है। सेकंड लाइन में आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं फॉर द एड्रेस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर इनका आधार नंबर मेरे पास आया हुआ है, तो मैं आधार नंबर को एंटर कर रहा हूँ और इसी तरीके से मुझे आधार नंबर को एंटर करना है और आप देख पा रहे होंगे कि मैं इनके आधार नंबर को एंटर कर रहा हूँ। तो ये मैंने आधार नंबर डाल दिया है, पैन नंबर डाल दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ और इस तरीके से कि किसी तरीके से कोई मिस्टेक ना हो, कि भविष्य में किसी तरीके की परेशानी हो, तो बेटर है कि हम एक बार क्रॉस चेक कर लें, भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो मैंने चेक कर लिया। नॉमिनी नाम डालना है, तो नॉमिनी जैसा कि इनकी वाइफ हैं तो नॉमिनी का नाम मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। तो इनकी वाइफ का नाम मैंने डाल दिया है। अब इनकी एज 37 ईयर है, तो 37 मैंने इनकी एज डाल देती।
रिलेशन क्या है, तो इनकी वाइफ हैं हमारे मित्र की, तो वाइफ डाल दिया। अब ये नल, सबसे नीचे लास्ट में नल दिख रहा है, ये आपके एरिया पिन कोड को मांग रहा है। तो इस नल को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और अपने एरिया पिन कोड को एंटर करूँगा, जिस एरिया में हम रहते हैं और वहाँ का पिन कोड नंबर क्या है। तो ये कर दिया। देन आप देखेंगे आई एक्सेप्ट ऑल टर्म कंडीशन के सामने एक पिंक कलर का बॉक्स है। तो इस चेक बॉक्स को मैं यहाँ पर टिक करूँगा और टिक करने के बाद अपग्रेड नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं अपग्रेड नाउ पे क्लिक करूँगा तो डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके सामने ये कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर अपग्रेडिंग योर लाइफ टाइम प्राइम मेंबरशिप, शेयर योर रेफरल रेट ऑन एप्लीकेशन। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन का आपका स्क्रीन आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी मित्र को अपग्रेड कर सकते हैं। और हम वापस चलते हैं अपने फिर, अब मैं रिचार्ज पर या बुकिंग पर कहीं भी क्लिक करूँगा तो अब नेक्स्ट ये मांग रहा है KYC डॉक्यूमेंटेशन। तो डियर KYC डॉक्यूमेंट के लिए हम नेक्स्ट कोई वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए, और दूसरा हम देखते हैं प्लस साइन पर। तो प्लस साइन पर हम देखेंगे कि हमारा जो बैंक डिटेल और माई टीम के बीच में अपग्रेड ऑप्शन आ रहा था, ये अपग्रेड ऑप्शन अब हट चुका है, यानी कि अब भविष्य में कभी इस आईडी को दोबारा अपग्रेड नहीं करना है। और KYC अपडेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद सबसे पहले पैन नंबर को डालेंगे, आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पैन कार्ड, जो नीले रंग का बटन, इसको क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुलेगा। पैन कार्ड को सामने रख के इसके फ़ोटो खींचेंगे तो सामने वाइट बॉक्स में आपको यहाँ पर उसका पैन कार्ड की इमेज आ जाएगी। इसी तरीके से आधार कार्ड का फ्रंट साइड और आधार कार्ड का बैक साइड की फ़ोटो खींचेंगे और नेक्स्ट नीचे आपका अपलोड KYC है तो यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे और 2 से 3 घंटे में वेरीफाई होने के बाद आपकी आईडी प्रॉपर तरीके से चलने लगेगी। तो थैंक यू दोस्तों। हो सकता है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डियर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और मेरे यूट्यूब चैनल टीम साइनिंग स्टार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को हिट करिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।